नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, विश्लेषण के हमारे खास कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज अपने विश्लेषण में बात हम राजनीति की नहीं करने वाले, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जिसके इर्द गिर्द दिल्ली और देश की राजनीति घूम रही है। हम बात आज करने वाले हैं प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा आम हो गई है। हर जगह प्रदूषण पर चर्चा हो रही है। प्रदूषण पर राजनीति भी चरम पर है। आज जो सत्ता में है वह दिल्ली में कभी विपक्ष में नहीं रहे, लेकिन आज जो विपक्ष में है वह दिल्ली में एक लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। आज जो दिल्ली के हालात हैं, किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं है। जो आज विपक्ष में है उन्हें दिल्ली की परेशानी दूर से ही दिख रही है, लेकिन जब वे सत्ता पक्ष में थे तब उन्हें ये परेशानी नहीं दिखती थी। पता नहीं क्यों नहीं दिखती थी। ये अजीब तरह के देश की राजनीति के हालात भी हैं और हालत भी है कि सत्ता में रहते हुए जो परेशानियां उन्हें करीब से भी नहीं दिखती थी, विपक्ष में रहते हुए वह परेशानियां उन्हें 200 फुट दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से दिख जाती है। इसे विडंबना ना कहे तो क्या कहें। देश की राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। देश के बड़े सरकार और दिल्ली के छोटे सरकार के दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है और बड़े सरकार के दल का कहना है कि छोटे सरकार की दल की वजह से प्रदूषण हो रहा है। अब किसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रदूषण तो हो रहा है। दिल्ली की हवा दम घोंटू हो गई है। एक भाषण और एक चुनावी वादा या दावा बड़ा याद आता है 2014 का कि देश का काला धन अगर वापस देश में लौट आए तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही सबके खाते में चले जाएंगे। लेकिन साहब 15-15 लाख रुपए तो खातों में आए नहीं, लेकिन दिल्ली के प्रति व्यक्ति को औसतन 35 सिगरेट जितना धुआं लेना पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार कहती है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य इसके लिए दोषी है, तो बड़ा दल कहता है कि दिल्ली सरकार के किए हुए प्रबंध खत्म हो चुके हैं, प्रबंध अपने दम तोड़ चुके हैं। हर जगह प्रेस वार्ता का दौर चालू है और दिल्ली की जनता प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए बेबस और लाचार दिखाई पड़ती है। हम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट वातावरण कन्वेंशन पर जाते हैं और वहाँ दावा करते हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन को रोकेंगे, लेकिन क्या वाकई कार्बन उत्सर्जन रुक पाया? हर राज्य दावा करता है कि हमारे यहाँ पराली नहीं जलाई जा रही। क्या वाकई पराली ना जलाई जाए इसके लिए किसी दूसरे उपायों के प्रबंध सरकारों के द्वारा किए गए? दर्शकों, ये एक ऐसा मामला है पर्यावरण जिस पर ना ही केंद्र अपना दामन बचा सकता है, ना ही राज्य सरकार खुद का मुंह छुपा सकता है, क्योंकि पर्यावरण का मसला समवर्ती सूची का मसला है, कंकरेंट लिस्ट का मसला है, जो यह तय करता है संवैधानिक रूप से कि पर्यावरण केंद्र और राज्य दोनों की ही जिम्मेवारी है। लेकिन क्या अभी हाल ही में
कुछ महीने पहले देश में G20 में शामिल होने के लिए देश विदेश से महान और बड़े नेता कथित रूप से शामिल हुए थे। दिल्ली को सजाया गया, कितनी ही बैठक हुई आपको याद होगा, किस तरह की तैयारी थी, लेकिन वह विदेशी मेहमानों के लिए थी। भारत में तो जनसंख्या विस्फोट इतना है कि यूं लगता है कि अगर 2-4 मौत भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता जहरीली हवा में रह रही है, एयर प्यूरिफायर का बिजनेस बढ़ चला है, लेकिन सरकार वही घिसे पिटे उपाय कर रही है जिससे अभी तक या पिछले सालों भी उतनी राहत नहीं मिली जितने की उम्मीद की जा सकती थी। आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिर क्यों नवंबर महीने में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। तो चलिए पहला एक जो पॉइंट है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूं। दिल्ली का जो गैस चैम्बर जो दिल्ली बन जाती है उसमें सबसे अहम भूमिका होती है वायु प्रदूषण की, जिसकी वजह से यहाँ हवा प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है कि वाहन से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, वो जो कार्बन निकलता है वाहनों से, वो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक है। तो सरकार क्यों नहीं उपाय कर रही इस तरह कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, या सार्वजनिक वाहनों को इस तरीके से मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा कि हर वर्ग का व्यक्ति सार्वजनिक वाहनों में सफ़र कर सके। दूसरा सबसे जो प्रमुख कारण है, पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाई जाती है। पंजाब के ऊपर एक समय तक आरोप लगता रहा कि जब दिल्ली सरकार और दिल्ली में जिस दल की सरकार है, उस दल की सरकार जब पंजाब में नहीं थी तो यही दल आरोप लगाता था कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हैं, इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। लेकिन आज तो वहाँ भी इसी दल की सरकार है, एक खास दल की सरकार है जो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी होने का और सबसे तेज राजनीतिक स्टार्टअप अपने आप को बताती है। लेकिन वहाँ भी कल और बीते दिनों सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटना 3280 दर्ज की गई। सब निर्माण कार्य, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट विकास वहाँ पर होने वाली मूलभूत संरचनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन किस रूप में और कितना प्रिकॉशन लेकर वहाँ पे मूलभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है, वह भी एक बिंदु है। दिल्ली में ये नहीं हो रहा, तभी शायद निर्माण कार्य भी एक प्रमुख कारक है जिसकी वजह से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और राजधानी गैस चैम्बर बन रही है। चौथा कारण है राजधानी की भौगोलिक स्थिति, इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी एक कारण है। दिल्ली में जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति भी दिल्ली की जो है वह जिम्मेवार है। दिल्ली थार मरुस्थल जो है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है और उत्तर पश्चिम में मैदान है, जबकि दक्षिण में हिमालय है। यानी थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व में दिल्ली, उत्तर पश्चिम में मैदान और दक्षिण में हिमालय। ऐसे में अगर समुद्र से चलने वाली हवाएं आगे बढ़ती हैं तो वो हिमालय के पास जाकर अटक जाती हैं। हवा की अटकने की वजह से दिल्ली के ऊपर प्रदूषित हवा जमा हो जाती है, हवा आती नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली नवंबर अक्टूबर के माह में गैस चैम्बर की तरह दिखती है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है ठंड।
आम तौर में जब ठंड आती है तो जो दिल्ली की हवा है वह धीमी हो जाती है, रफ्तार जो हवा की है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में धूल में पहले से इकट्ठा कण एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं। अगर हवा की रफ्तार तेज होती है तो धूल के जो कण हैं वह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली के भीतर। तो ये प्रमुख कारण है दिल्ली में प्रदूषण के, जिसके ऊपर सरकार के द्वारा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं हुआ तो दिल्ली में हार्ट अटैक से लेकर दमा और अस्थमा तक की बीमारियां बहुत अधिक बढ़ेंगी, जिस पर सरकार सिर्फ शोक व्यक्त करेंगी और आम आदमी के घरों में मातम का माहौल होगा। तो आप खुद सोचिए कि क्या फ्री रोटी, पानी, बिजली ही एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, या साफ हवा भी अब समय आ गया है कि राजनीतिक मुद्दा बने? क्या है आपके विचार? जरूर आप हमें बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।